इस वक्त हमें बीजेपी कार्यालय में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पिछोर प्रत्याशी प्रीतम लोधी जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने 23,500 वोटों से जीत हासिल की है। इस जीत का श्रेय किसी से बातचीत करते हैं। जी स्वागत है आपका। जी सर। पहला सवाल तो ये है कि इस पूरे चुनाव में आपने देखा तमाम सब चीजें आरोप प्रत्यारोप लगे, सब बात के बाद में चुनाव जीते, अच्छी खासी वोटों से आप जीत के आए, तो जीत का श्रेय किसको देते हैं? लाडली बहनों को और मोदी जी, ये तो मुमकिन है, और हमारे शिवराज मामा जी, इनके मध्य प्रदेश के ऊपर बड़ा आशीर्वाद रहा है और इन्हीं के कारण ही जो इन योजनाओं के तहत गरीबों को जो लाभ मिला है, गरीबों का जो सहयोग किया है, ये सबसे बड़ा कारण रहा है जीतने। अगले 5 साल में से कौन कौन से काम है जो प्राथमिकता में करने की आवश्यकता है? सबसे पहला तो नगद यही है, लाडली बहन योजना, और फिर पैदा होने से ऊपर जाने तक के कितनी योजनाएं हैं और जो लागू की है उसका लाभ सब लोगों को मिलता है। ऐसा कोई, मैं हिंदुस्तान में मेरे को ऐसा कोई घर नजर नहीं आ रहा जिसने भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ न लिया। व्यक्तिगत सवाल है, लोग जानना चाहते हैं कि प्रीतम लोधी की राजनीतिक जीवन की शुरुआत किस तरीके से हुई? मेरे पिताजी जनसंघ से बनी थी, उस समय से काम करते आए। राजमाता जी और अटल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया मेरे पिताजी ने। ये सब उन्हीं की प्रताप का वो है, मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है उनकी, और वो मुझे सिखाते थे अगर इस दुनिया में आए हो तो केवल गरीबों का सम्मान और गरीबों की सेवा में लगा देना, बहुत कुछ मिलेगा। वास्तव में मैंने गरीबों में सेवा में और गरीबों के सम्मान में मैंने जो चीज की उससे मुझे भरपूर आशीर्वाद मिला। मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे ये मौका मिला सेवा करने का और सम्मान देने का। ये सब पिताजी के हमारे पुण्य का प्रताप है। इस चुनाव के दौरान कौन कौन बड़ी चुनौतियां आपके सामने रही? चुनौतियां बहुत थी, सारी चुनौतियां स्वीकार की, क्योंकि पिछोर विधानसभा मध्य प्रदेश में एक ऐसी विधानसभा है, वो अलग ही टापू है। वहां सरकार बीजेपी की रहती थी, लेकिन कांग्रेस का विधायक बनता था। इतनी अराजकता, इतना डर और भय के वातावरण में जी रहा था पिछोर। आज घर घर दिए जल रहे हैं, क्योंकि लोग वहां पर बोल नहीं पाते थे, इतना भय था वहां के विधायक का। और उसने भय बना भी रखा था। केवल वहां भय का वोट था कांग्रेस पे, प्रेम का वोट नहीं था। और जो वास्तव में अब की बार जो प्रेम का वोट निकल के आया है, वो भय पे भारी पड़ गया। राजनीति में आपका मुख्य उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? राजनीति का मुख्य उद्देश्य केवल मेरा, वास्तव में ईमानदारी से मेरा केवल सेवा करने का और लोगों को सम्मान देने का, यही मेरा उद्देश्य है। और जीवन भर यही रहेगा कि केवल मैं सेवा करता रहूं और काम करता रहूं और पार्टी के प्रति निष्ठावान रहूं। राजनीति के अलावा जीवन यापन करने के लिए कौन कौन से व्यवसाय आपके? ये चौंकाने वाली चीज है, मेरे परिवार पे आज तक कोई व्यवसाय नहीं रहा। जो मैं बैठा हूं, कपड़े पहने हूं, ये भी लोगों के दान दिए हुए हैं। पेट्रोल डीजल लाता हूं, वो भी लोग देते थे मेरे को। जो भी कुछ हूं मैं, खाने पीने से लेकर सब गरीब लोग ही करते रहते हैं। मेरी जो जितना भी करते हैं सब गरीब लोग ही। उन्हें जगह भैया शर्ट नहीं है तो शर्ट किसी ने दे दी, जूते नहीं किसी ने जूते दे दिए, किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया। मतलब सब कंकड़ पत्थर से लेके ऊपर तक सब मिलाकर बना हुआ हूँ सारे लोग। अगले 5 साल में कौन कौन से काम आप प्राथमिकता में करेंगे क्षेत्रीय विकास के तौर पर? प्राथमिकता तो मेरी यही रहेगी, वहां पर पिछोर के अंदर जो 30 साल में नहीं हुई है, जो उसने नफरत की दीवार खड़ी करी है भाई और भाइयों में, समाजों को लड़ाया है उसने, उस दीवार को ढाके एक प्रेम की गंगा बहाना है। सबसे प्राथमिकता काम मेरा ये रहेगा। दूसरा वहां पर रहेगा मेरा लोगों को रोजगार देना, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर मध्य प्रदेश में पलायन है तो वो पिछोर विधानसभा से है, युवाओं का। वो पलायन रोकना है, तो वहीं रोजगार रहे और वहीं लोग रुकें और अपना काम करें और रोजगार। तो अच्छी बात, आदमी रोजगार का बड़ा मुद्दा रहेगा, तो रोजगार की दृष्टि से कौन कौन से ऐसे काम प्राथमिकता में करेंगे युवाओं के लिए जिनसे रोजगार मिल सके? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, धन्यवाद आपको। तो वहां पर जो खनिज संपदा है
उस पर टोटल अगर कब्जा है तो एक ही व्यक्ति का है, चाहे वो रेत ले लो, पत्थर ले लो, तेंदू पत्ता ले लो, लकड़ी ले लो, कोई भी चीज उठा के देख लिए तो वहां पर 30 साल से विधायक लोगों का विधायक का कब्जा है। उस खनिज संपदा को बाहर निकालकर जनता के रोजगार में उसको बदलना, ये हमारी प्राथमिकता है। क्या संदेश आप देना चाहते प्रदेश के माध्यम से? मैं प्रदेश को यही संदेश देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर भरोसा दिया है, उस पर हमें खड़े करना है और एक प्रदेश को एक सोने की चिड़िया बनाना है, मध्य प्रदेश को देश के अंदर नंबर 1 पर लाना है और इसको पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश एक अलग ही पहचान हो, वो काम करना। पूरे देश में मध्य प्रदेश की अलग पहचान हो, ऐसी पहचान बनाना है। सोने की चिड़िया तो देश था, देश को आगे बढ़ाना है, ये कहना है प्रीतम लोधी जी का। प्रदेश टुडे के लिए हृदय धारवाड़, भोपाल।